पहले बाबा रामदेवरा की जय जयकार कर लो। बोलो बाबा रामदेवरा महाराज की, बड़ा देव महाराज की। यहाँ देवनारायण भगवान की जयकारा भी करना चाहिए। बोले देवनारायण भगवान की, तेजाजी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, गोवर्धन भगवान की, गौ माता की। 1, 2, 3 कैसे त्योहार मनाने में हमको आनंद आता है और हमारे विरोधियों को ऐसा लगता है उनके छाती पे सांप लौट रहा, उनको नींद नहीं आती है। भगवान उनके क्या भाव है उनका। हमने जब से घोषणा की है कि हमारे त्योहार मने तो समाज पूरा मनाए, तो सरकार दूर क्यों रहना चाहिए। सरकार जैसे घी पे रोटी लगाते हैं, रोटी पे घी लगाते हैं, सरकार ऐसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब हमारा आनंद है तो हम लेंगे, तुम्हारा दुर्भाग्य तुम सरकार से बाहर हो, ऐसे कर्म रहोगे तो जिंदगी भर नहीं आएगी सरकार, ऐसे ही रोते रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं। अरे गौ माता की पूजा कर रहे, अपने देवी देवताओं को मान रहे। अरे कितना बड़ा काम करा भगवान कृष्ण ने उस समय। ये आज की दिशा के लिए भी बड़ा महत्व का मुद्दा है। गोवर्धन पर्वत को उठाया तो गोवर्धन पर्वत उठा करके संदेश क्या दिया, ये नदी, पहाड़, पर्वत, वृक्ष, हरियाली, ये सबके कारण से वर्षा ऋतु होती है। ये परमात्मा की कृपा है। आज भी जहां जंगल होते हैं वहां वर्षा का इंतजार नहीं करना पड़ता, लेकिन इंद्र भगवान को घमंड आ गया। उनका घमंड तोड़ने का काम गोवर्धनधारी अपने गोपाल कृष्ण ने किया है। ये हमारी अपनी संस्कृति है और ये अपने बाल बाल संघ के साथ आपसे तो विशेष प्रेम है। ये गोरस की धरती पे अगर मैं चुनाव की बात करूंगा तो कृष्ण भगवान के उस काल से आज तक जो ग्वाल बाल छोड़ के गए वही तो बैठे सबके सब सामने, इसके अलावा और कौन है। ये गोरस की धरती का वो इतिहास जीवंत करने वाले नंद बाबा बरसाना गोकुल से निकल करके 1 लाख गोवंश को लेकर के, जो गोवंश यहाँ गोपाल कृष्ण लेकर आते थे, ये जीते जी गोपाल कृष्ण उनके आनंद के लिए अपना जीवन भोग कर गए। कितनी पीढ़ियां चली गई होगी, कितना प्रकार का समय निकल गया, लेकिन आज भी उस संस्कृति को मानने वाले गौ माता के माध्यम से 33 करोड़ देवी देवता को पूजने वाले ये देव मार्गी लोग हैं। क्या माताएं, क्या बहनें, हमारे लिए गौ माता का संस्कार अद्भुत होता है। इसलिए हमारा दिवाली में, दिवाली होगी सबकी, उनकी भी होगी जो तिजोरी में नोट गिनते हैं, लेकिन ये हमारी तो दुनिया गौ माता के साथ शुरू होती है और गौ माता के साथ ही खत्म होती है। वेद वाक्य में कहा है, गावो विश्वस्य मातरम, जो एक माँ होती है हमको जन्म देती, लेकिन ये गौ माता है जो जगत जननी है, सब चराचर जगत के लिए अपना पूरा जीवन देती। कोई इसकी तुलना नहीं हो सकती। दुनिया में कोई प्राणी ऐसा नहीं जो अपने बच्चे के अलावा समूची मानव संस्कृति के लिए अपने खून को दूध बना करके उसका भी जीवन धन्य करे। ये एक ही माता हो सकती, गौ माता। कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता, इसकी कोई तुलना भी नहीं हो सकती। और हम तो भारत वाले और भाग्यशाली हैं। दुनिया में यद्यपि कितने देश है, 200 से ज्यादा देश, लेकिन 200 से ज्यादा देश में अगर दूध की बात आएगी तो सब दूर गौ माता ही याद आएगी। गौ माता की कोई होड़ नहीं, कोई उससे तुलना नहीं हो सकती। लेकिन गौ माता में भी आप तो और भाग्यशाली हैं। ये गिर के माध्यम से नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने सही कहा है कि ब्राजील में हमारी 2-4 गैया गई और उनने वहां का पूरा नक्शा बदल दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन वाला देश बन गया है ब्राजील
उसके पीछे जड़ में जाओ तो गिर माता अपनी वहां तक गई, वो दुनिया बदल गई। जब वो 2 गाय बदलती थी दुनिया, तो यहाँ तो 2-3 लाख गायियां है। जोरदार अभिनंदन करो, हम पूरे देश की तकदीर बदलेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद मैं आपके बीच कुछ बात बताना चाहूंगा। चुनाव की बेला और कांग्रेस के लोग भी वोट मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग जो वोट मांगते हैं, जो बात कहते हैं, जोरदार अभिनंदन करो रामनिवास रावत जी का, जिनने कहा मैं विकास चाहता हूं। विकास के कारण से इस पूरे पिछड़े क्षेत्र का भला करना चाहता हूं। कितना अच्छा पवित्र भाव है। इतने बड़े नेता लेकिन अपने क्षेत्र के विकास के लिए जीते हुए विधानसभा की सीट को लात मार के आए अपने क्षेत्र के विकास के लिए। ये हमारी पार्टी और एक वो पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल ही कहा है कि भाई चुनाव तो होते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों को उनने अपने लोगों को नसीहत दी। उनने कहा ये झूठे वादे मत करा करो, झूठे वादे कर लेते तुम फंसा देते, वो पूरे होते ही नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के नेता कह रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी भाषा में बोल रहे हैं। अब बताओ, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही अपनी पार्टी की गलती को सबके बीच स्वीकारे, इससे बड़ा कोई बात हो सकती है क्या? ये होना चाहिए हमारे लोकतंत्र में। यशस्वी प्रधानमंत्री का एक तरफ व्यक्तित्व है और एक कांग्रेस के नेता जो बोल रहे थे खटाखट 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 नोट देंगे। अरे काका जी, तुम्हारे घर की जमानत है तो करा लो, बहुत सारे मुकदमे बने हुए, अपने पे खुद पे मुकदमे बने हुए। बेईमानी से पैसा लूट लूट के कहां ले गए। लेकिन आज बदलते दौर में मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, एक तरफ उज्जवल धवल छवि वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लोग यहाँ बैठे। हमने कहा किसानों को 6-6 हजार रुपया साल देंगे। मोदी जी ने कहा, बोलो आए कि नहीं, हाथ में हाथ खड़े करके बताओ जिन जिन के खाते में आ रहे हैं। ये है मोदी जी, जोरदार ताली बजा के बताओ। और हमारी सरकार ने भी कहा कि हमारे द्वारा भी 6,000 दिए जाएंगे, 6 हमारे 6 उनके। अरे सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर होना चाहिए, ये हमारी नीति है, हमारा भाव है। ये माता बहनें बैठी है। हमने कहा लाडली बहनों के लिए ये कह रहे थे चुनाव बाद बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। हमने कहा 1000 कम पड़ रहा है, 250 और जोड़ दो, 1250 रुपया आपको दे रहे कि नहीं दे रहे? जोरदार अभिनंदन करो तो बताओ। और इसके अलावा भी ये सहरिया बहनें बैठी होगी, सहरिया बहनों को 1500 रुपया महीना वो भी जारी है अपने द्वारा सरकार के माध्यम से। अरे हमारी सरकार तो जियो और जीने दो के आधार पे अपना दर्शन लेके चलती है। पैसा कोई बड़ी बात नहीं, मानवता के लिए एक दूसरे के सुख दुख में ये त्योहार क्या सिखाते हैं अपने को? ये त्योहार भगवान राम को याद दिलाते। जिस भगवान राम के काल में रावण जैसे महाबलशाली से भी लड़ने के लिए, राम भगवान तो राजा थे, वो भरत से बोलते तो सेना आ जाती। रावण से लड़ने के लिए तो सेना चाहिए थी, हथियार चाहिए थे, लेकिन समाज पे भरोसा था भगवान राम को, तो अपने संग भालू, बंदर, वानर जो भी मिले सबके साथ रावण जैसी महाशक्ति से लड़कर के भी उसको भी धराशायी करने का काम अगर किसी ने किया, भगवान राम ने किया। समाज की ताकत होती है ऐसी, इसलिए समाज की ताकत के भरोसे पे भगवान राम ने कामतानाथ के ऊपर अयोध्या छोड़ने के बाद 11 साल गुजार करके जीवन की नई दृष्टि दी। और ऐसे ही भगवान गोपाल कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन नाथ भगवान को उठा करके एक नई सृष्टि की रचना करी, नया विश्वास बनाया। हमारा ये गोवर्धन यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से, आप चिंता मत करना, हमारी सरकार बनने के बाद हमने निर्णय किया है, अभी आदिवासियों को भला करने के लिए
तुलसनपाल जी जोरदार ताली बजाओ, ये हमारा भाव है तुलसनपाल जी। सहरिया आदिवासी विकास बोर्ड अगर किसी ने बनाया तो पहले किसने बनाया? ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जोरदार अभिनंदन करो। कोई कांग्रेस के लोगों ने कभी नहीं बनाया। और तो और मकान बनाने के लिए कितनी बड़ी बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री का खुद का मकान नहीं है, लेकिन 4 करोड़ गरीबों के मकान बना के देने का काम अगर उनने किया है, ये हमारी पार्टी। उज्ज्वला गैस कनेक्शन कितने प्रकार से कोई लाभ देता है, एक बात तो बताएं। सीताराम आदिवासी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। मैं तो इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं सीताराम जी। आदिवासी वोट बनाने के लिए हमने कहा सीताराम जी आपको अध्यक्ष बना दे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुलसनपाल जी के साथ काम करूंगा, आप तो केवल मेरे क्षेत्र का विचार कर लेना, मैं और वो मिलकर के सबके साथ हम मेहनत करेंगे, रामनिवास जी का साथ देंगे। जोरदार अभिनंदन करो दोनों नेताओं के लिए। यह है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यह हमारी आदिवासियों के बीच अपने भावनाओं का प्रकटीकरण। आज विकास के मामले में जब आपको ध्यान में पहले चुनाव की आचार संहिता नहीं लगी थी, जो जो मांगा क्षेत्र ने वो सब कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन जैसे कांग्रेस के नेताओं ने कहा है, खुद ही उन्होंने कहा कि हम झूठ बोलते, बेईमानी करते, और इसीलिए आज 20 साल के आसपास लगातार मध्य प्रदेश से तो बाहर है ही, देश से भी तीसरी बार बाहर हो गए। हालत ऐसी हुई है, हरियाणा में तो जो पटका ऐसा धोबी पाट मटका के पता ही नहीं चला कहां गई कांग्रेस, वो कहां गए कांग्रेस वाले। चुनाव के अंदर केवल झूठ बोलने का काम लोकसभा में किया था, लेकिन मैं तो धन्यवाद दूंगा अपने इस क्षेत्र के अंदर आपने जिस प्रकार से काम किया, वाकई अद्भुत किया। लेकिन आप चिंता मत करना, अपने इसी क्षेत्र के अंदर अकेले विजयपुर के अंदर 51,088 से 51,838 से ज्यादा लाडली बहनाओं को हम राशि दे रहे हैं। अभी तो 1250 दे रहे हैं, धीरे 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 करते करते 3,000 रुपए राशि भी आपको देने का सरकार ने निर्णय किया। भाजपा की सरकार है, 5 साल की सरकार है, हम अपनी बहनों के जीवन में नहीं देंगे तो किसको देंगे। लेकिन आप भी मत भूलना, आज सुहाग पड़वा है और कल भाई दूज है, आज गोवर्धन पूजा है। कल अपनी संस्कृति के आधार पर भाई के लिए आपको याद रखना है, लेकिन सच्चे अर्थों में तो भाई दूज वो चुनाव चिन्ह भी आ गया। अब तो दूसरे नंबर पर है रामनिवास रावत जी चुनाव की वोटिंग मशीन के अंदर। 2 नंबर पर जोरदार ताली बजाओ अपने भाई के लिए, भाई दूज का उस दिन आशीर्वाद आपको देना है। चुनाव के मामले में आपने कहा था कि सड़कें बनाना है, तो आज अभी इसी विजयपुर के अंदर रामनिवास जी ने कहा विकास की बात करना, तो मैं पार्टी ज्वाइन करके आपके साथ आता हूं। मैं रामनिवास जी को बताना चाहूंगा 253 किलोमीटर की सड़कें निर्माणाधीन इतने पैसे मंजूर कर दिए हमने क्षेत्र के विकास के लिए। इसी विजयपुर के किसानों के लिए 17 सिंचाई परियोजना के माध्यम से 16,660 हेक्टेयर की सिंचाई भविष्य में होगी। ये धान का कटोरा बनने वाला, धान का कटोरा, ये हमारी सरकार के निर्णय है। आज विजयपुर के अंदर हमने पूरे कर दिए। 2 सीएम राइज स्कूल भी हमारी सरकार ने मंजूर किए, जो अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे। एक एक करके अभी अपने यहाँ 31,000 लोगों को तो पक्के मकान मिले ही हैं। 31,000 कम तो नहीं होते, जोरदार ताली बजाओ अपने इस 31,000 भाई बहनों के लिए। लेकिन अभी भी और सर्वे कर लेना रामनिवास जी और मंगल जी, अभी जो बचेंगे सबको पक्के मकान सरकार के द्वारा दिलाया जाएगा, कोई बाकी रहने वाला नहीं है। ऐसे ही मुझे बताया गया कि हमारे वनग्राम की भी घोषणा कर दी है। वनग्राम को राजस्व ग्राम में बदला जाएगा, कोई गांव बाकी रहने वाला नहीं। विकास के मामले में हम आपके साथ हैं, एक नहीं दो नहीं बहुत सारी योजनाएं। आज हमारे बीच में से आपके एक वोट से 2,81,440 हितग्राहियों को
गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से, कंट्रोल की दुकान से आपको अन्न मिल रहा कि नहीं मिल रहा? जोरदार अभिनंदन करके बताओ। राम राज्य में क्या था? खाने के लिए अन्न मिले, रहने के लिए मकान मिले, जीवन जीने के लिए सुरक्षा मिले, आगे बढ़ने के लिए मौका मिले, सबको लेके चलने का भाव मिले, और गरीब आदमी भी अपने वोट से सरकार को उल्टा पलटा सकता है। ये लोकतंत्र की ताकत मिले, यही तो लोकतंत्र है, यही राम राज्य। इसलिए गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी और गरीब किसान के परिवार से मैं भी आता हूं, लेकिन ये पार्टी के कारण आता हूं। जोरदार अभिनंदन करो भारतीय जनता पार्टी के कारण। आज हमारे बीच में ये जो मौका आया चुनाव का, आपके साथ बात करने के लिए, लेकिन मुझे यहां बताया गया कि आपके यहाँ दुधारू पशु ये थोड़ा आंकड़ा कम लग रहा है। ये मेरे को सरकारी आंकड़ा तो 22,000 का बता रहा है, लेकिन आप कह रहे हो 2-3 हजार, तो मान के चलो 1-8 लाख दूध देती होगी, 1-8 लाख नहीं देती होगी, कितनी देती मालूम नहीं, लेकिन जो दूध मिलेगा, पहले आपने कहा नस्ल सुधार का भी काम चलेगा, शुद्ध नस्ल अपनी गिर गौशाला के रूप में संभालेंगे। ये सरकार का निर्णय है, आपका निर्णय है। और दूध के ऊपर भी भविष्य के अंदर, अरे कितना अच्छा जैविक दूध आपके यहाँ होता है। आप तो इतना अच्छा अपना, एक तरह से यही तो गोकुल है। गोरस किसको कहते हैं? गोरस तो गोकुल के बाद आता है, जहाँ गाय का कुल वो गोकुल, तो वाकई गोकुल है। आपको गोकुल वालों को प्रणाम करता, और गोकुल के माध्यम से गोरस आता है। वो गोरस नहीं है, वो तो जीवन अमृत है, जीवन देता है। ऐसे में ये जो जैविक दूध है, जैविक दूध, जैविक घी, आपके यहाँ पर कलेक्टर के माध्यम से चुनाव के बाद श्योपुर क्षेत्र के अंदर परीक्षण कराया जाएगा। और ये जो जैविक दूध और घी की कीमत, तो जो वर्तमान की कीमत है उससे 5 से 10 गुना ज्यादा कीमत पे मिलता है। 5 से 10 गुना ज्यादा, इतना काम आप करते हो। इसलिए अभी हमने जैसे फसलों पे बोनस दिया है, हमने निर्णय किया है, ये आज के दिन केवल हमने भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा नहीं की है, हमने गोवर्धन की पूजा के साथ ही प्रदेश सरकार ने संकल्प लिया है, अपने देश के दूध उत्पादन के ऊपर मध्य प्रदेश का हिस्सा 9% का है, इसको आगे बढ़ाना है। हमारे दूध उत्पादन को 20% तक ले जाएंगे, 20% तक, ये सरकार का संकल्प है। और जैसे दूध, जैसे फसल पे बोनस देते हैं, बोनस के आधार पर आपके यहाँ पर भी चिलिंग प्लांट लगा करके, यहाँ अभी चिलिंग प्लांट है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन चिलिंग प्लांट लगा के, अर्थात ठंडा करके दूध रख करके, दूध बहुत दिन तक उपयोग हो जाता है, तो हमको फटने वटने का डर नहीं रहेगा। इसको संभाल के रखेंगे और यहां से ले जाएंगे। और दूध के ऊपर भी जैसे गेहूं, धान, इस पे बोनस दे रहे हैं, दूध के ऊपर भी बोनस देने का काम अपनी सरकार के माध्यम से आप सबको किया जाएगा। याद रखना, ये दूध पे बोनस की योजना भी हमने इसलिए बनाई है कि हमारे लिए कृषि उत्पादन के साथ अगर हम दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं तो आर्थिक प्रगति का नया रास्ता खुलता है। किसान और पशुपालकों के लिए अलग से आमदनी आती है, अलग से आमदनी स्वाभिमान के साथ आना चाहिए। कोई किसी के हाथ में बिना मेहनत के पैसे जाए तो उसकी कदर नहीं करता है, लेकिन आप सब तो इतने मेहनत कसो, इतनी गौमाता पालते हो, इतनी गौमाता पालते हो, कैसा लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा आपके यहाँ। तो गाय को अपने खूंटे से बांधने का टाइम नहीं। गाय तो मेरे यहाँ भी है, 100 गाय है मेरे यहाँ, लेकिन वो खोटे पे बनती। आप तो गजब करते हो, पूरे बाड़े में ही घेर के रखते हो, अपने आप दूध में देती गौ माता। ये कितना पुण्य का काम है। ऐसे समय में जब चुनाव के दौर आया हूं, तो आज तो यहीं से जाऊंगा, लेकिन पंगत में साथ में भोजन करूंगा अपने भाइयों के साथ। ये आनंद आज अपने को गोवर्धन नाथ का प्रसाद लेने का मिलेगा। लेकिन अगली बार आऊंगा तो गाय के नीचे दूध निकालना भी मेरे को आता है। वहां शुद्ध दूध पीने का आनंद लेंगे। नरेंद्र सिंह जी भाई साहब को भी लाएंगे, हमारे राम निवास जी को भी लाएंगे।
एदल सिंह जी तुम भी पीछे मत रहना, ये पूरा मंच आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये दूध का मजा कब आएगा, जब आप चुनाव जिताओगे। बोलो सब तैयार है तो जोर से खड़े होकर के मुट्ठी बांध के मेरे साथ संकल्प लो। एक एक व्यक्ति जब तक एक एक वोट अपनी पार्टी भाजपा के पक्ष में नहीं डल जाए और हमारे रामनिवास जी भारी वोट से नहीं जीते, तब तक हमारे सारे लोग मंच वाले भी और सामने वाले भी चैन से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है तो एक बार बोलो गिरिराज धरण की, महाकाल महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम सब माननीय मुख्यमंत्री के साथ में अन्नकूट प्रसादी के लिए आप सब आमंत्रित है। मंच के पीछे पांडाल बना हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आप सब भोजन प्रसादी के लिए आमंत्रित है। आज हमारे रामनिवास रावत जी के समर्थन में जाटव समाज के बंधु भाजपा की सदस्य खड़ कर रहे हैं, उनके नाम बोल रहा हूँ। श्री सियाराम कौशल, राम प्रसाद ठेकेदार, रामनाथ टैगोर, श्रीपाल सरपंच, रामनाथ सरपंच, जगमोहन कौशल, जगदीश कैलाश, सुरेंद्र कौशल, जगदीश रामजीलाल, गणपति जाटव, रामलखन जाटव, चिरोजी जाटव, मूलक जाटव, केदार जाटव, हरिचरण जाटव, रामदयाल जाटव, देवदयाल जाटव, बंटी जाटव, रामचरण जाटव, सामिल जाटव, अंता जाटव, ओम प्रकाश जाटव, नरेश जाटव, गौरव जाटव, रोशन जाटव, शिवलाल जाटव, गोपाल जाटव, स्वरूप जाटव, रोशन जाटव, रघुनंदन जाटव, चंपा भील। आप सभी भोजन के लिए